Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today I am with my next another topic, that is general plan of human blood circulatory system. ओके अच्छा जी, जो जनरल प्लान है उसका मतलब ये है कि हम कौन से पाथवेज हैं इसके अंदर, क्या सिस्टम चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में, खून किस तरह मूव कर रहा है, किस तरह अंदर क्या वेज हैं जिनमें वो मूव कर रहा है। इसमें जो है ना वो 2 साइंटिस्ट का नाम है जो आपको इससे रिलेटेड है, जो आपको याद रहना चाहिए। मैं उनका दोनों का जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि वेन एवर यू टॉक अबाउट ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, द 2 साइंटिस्ट are very important in this case because they told us the pathway of blood circulation and blood pumping mechanism. तो इसमें एक साइंटिस्ट जो है वो इब्न नफीस हैं जो 12th AD में थे, और एक है विलियम हार्वे जो 15 to 16 AD में थे। जो इब्न नफीस थे उन्होंने पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बताया था हमें, और जो विलियम हार्वे थे उन्होंने पम्पिंग एक्शन ऑफ हार्ट और पाथवे जो है उन्होंने भी जो है इस पर स्टडी की थी, और इसके बारे में जो है ना वो बहुत सारी डिटेल्स हमें बताई थी। ठीक है, तो ये जो है वो 2 मेन जो है वो जनरल प्लान या जो पाथवेज ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड है, इब्न नफीस और विलियम हार्वे, इब्न नफीस एंड विलियम हार्वे। ठीक है, अब जब हम पाथवे की बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में तो उसमें 2 मेन सिस्टम्स हमारे आ जाते हैं। ठीक है, 2 सिस्टम्स आर देयर, दैट इज़ आर्टीरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टीरियल सिस्टम। दिस इज़ आर्टीरियल सिस्टम। ठीक है, बाद लोग इसके स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, तो दिस इज़ आर्टीरियल सिस्टम। ठीक है, ओके। अब ये शुरू कहाँ से होता है, बात आगाज़ कहाँ से होती है। ओके, आई ऑलवेज ट्राइड to make things very simple for you that you can understand very nicely. So इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो है वो उर्दू में ही एक्सप्लेन कर दूँ सारा, और जो है ना वो आपको अच्छी तरीके से बात जो है ना क्लियरली समझ आ जाए। ओके, बात शुरू होती है लार्ज पल्मोनरी ट्रंक से। ठीक है, हमारा जो राइट वेंट्रिकल है ना, हमने स्टडी किया था पहले खून आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से खून जो है ना वो हमारा ब्लड जाता है, 2 मेन आर्टरीज निकलती हैं उधर से। अब हम क्योंकि आर्टीरियल सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम अभी वेन्स की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ आर्टरीज की बात कर रहे हैं। तो ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है, जो पूरी बॉडी से हमें आता है राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है। फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इट गोज़ टू लार्ज पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, लार्ज पल्मोनरी ट्रंक जो है ना 2 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है फर्दर, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में ले जाती है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग में खून को साफ़ होने के लिए भेज देती है, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड होता है तो उसमें ऑक्सीजन हमने शामिल करनी होती है, तो वहाँ पे लंग्स में चला जाता है खून। ठीक है, ये सबसे पहले खून राइट वेंट्रिकल से गया लार्ज पल्मोनरी ट्रंक में, वहाँ से राइट एंड लेफ्ट लंग में गया। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, जो कि लंग्स से साफ़ हो के आया है हमारे हार्ट के अंदर, वो आता है बेसिकली हमारे पास जो है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में खून आ गया, साफ़ हो गया खून, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ़्ट जो वेंट्रिकल है ना, अब वहाँ से क्या होगा, लीव्स फ्रॉम लेफ़्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ी लार्ज आर्टरी जो है ना एओर्टा है। द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी इज़ एओर्टा। एओर्टा के अंदर ब्लड गया लेफ़्ट वेंट्रिकल से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो साफ़ हो गया एओर्टा में गया। अब एओर्टा से आगे क्या हुआ, एओर्टा असेंड। असेंड का मतलब होता है कोई चीज़ छोटे से बड़ी हो रही है, तो एओर्टा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो जाएगी और एओर्टिक आर्क बना देगी। एओर्टिक आर्क क्या है, एओर्टिक आर्क जब आगे जाएगी तो लेफ़्ट कर्व्स लेफ़्ट, ठीक है, बाईं तरफ वो मुड़ जाती है और फिर डिसेंड यानी कि फिर बड़े से छोटी हो जाती है। फिर पहले छोटे से बड़ी हुई, असेंड हुई, फिर डिसेंड हुई, बड़े से छोटी होगी, इन्फीरियरली नीचे की तरफ इनटू बॉडी की तरफ नीचे की तरफ वो कर्व लेफ्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होता है, जो अपर सरफेस ऑफ एओर्टिक आर्क है, एओर्टिक आर्क की जो ऊपर वाली सतह है वो 3 आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। 3 आर्टरीज में डिवाइड हो गई, वो कहाँ कहाँ खून सप्लाई करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी, एक हेड की तरफ, एक शोल्डर की तरफ और एक आर्म की तरफ। एओर्टिक आर्क का जो अपर सरफेस है वो 3 आर्टरीज में डिवाइड हो गया, जो हेड, शोल्डर और आर्म्स को ब्लड सप्लाई करेगा। अच्छा जी, जैसे ही एज एओर्टा पासिस डाउन टू थोरैक्स, अब एओर्टा जो है वो जैसे नीचे आई, ठीक है, थोरैक्स जो रीजन है बिटवीन आर नेक एंड एब्डोमेन,
पेट और गर्दन के दरमियान जो सारा एरिया है, जहाँ हमारे लंग्स हैं, हमारी रिब्स हैं और हमारा हार्ट वगैरह है, उस एरिए को जैसे ही थोड़ा गुजरती है वहाँ से एओर्टा, तो फिर क्या होता है, इट बिकम्स डोर्सल एओर्टा। वो डोर्सल एओर्टा बन जाती है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, बहुत सारी जो है ना डोर्सल एओर्टा से शाखें निकल आती हैं और ज़्यादा बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं। अब हम इन आर्टरीज को बारी बारी पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें से सेवरल इंटरकोस्टल आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। डोर्सल एओर्टा में से बहुत सारी इंटरकोस्टल आर्टरीज निकलती हैं जो सप्लाई ब्लड टू आवर रिब्स। हमारी पसलियों को खून जो जाता है इंटरकोस्टल आर्टरीज की वजह से जाता है, ठीक है। इंटरकोस्टल आर्टरीज रिब्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। और उसके अलावा दो और आर्टरीज निकलती हैं, वो है सेलियक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सेलियक आर्टरी और जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है सप्लाई ब्लड टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो खून जा रहा है, अल्लाह मियां ने एक बड़ा निज़ाम, बड़ा सिस्टम, बड़ा प्रॉपर बनाया हुआ है और हर चीज़ जो है ना अपना अपना फंक्शन कर रही है। अब जो सेलियक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ब्लड दे देगी। इसके अलावा एक और आर्टरी जो है वो डोर्सल एओर्टा में से निकलती है, वो है हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। हिपैटिक आर्टरी जो है वो सप्लाइज ब्लड टू द लिवर को ब्लड दे देगी। इन्फीरियर टू दिस, इन सब के नीचे पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज निकलते हैं, ठीक है। रीनल आर्टरीज के पेयर निकलते हैं जो सप्लाई ब्लड करते हैं किडनीज को, ठीक है। गुनैडल आर्टरीज निकलती हैं, सप्लाई ब्लड टू गुनैड्स। गुनैड्स जो हैं वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और अदर बॉडी फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो गुनैड्स हमारी ग्लैंड्स हैं और उनको ब्लड जो है ना गुनैडल आर्टरीज सप्लाई करती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जस्ट बिलो द गोनेडल आर्टरीज। गोनेडल आर्टरीज के नीचे क्या होता है, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है। इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है सप्लाई ब्लड टू पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन एंड रेक्टम। जस्ट बिलो द गोनेडल आर्टरी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो कि इंटेस्टीन और रेक्टम, लार्ज इंटेस्टीन और रेक्टम के पार्ट्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, देन एओर्टा डिवाइड्स। फिर क्या हुआ, फर्दर एओर्टा डिवाइड होती है और उसमें डिवीजन होती है और वो कॉमन इलियक आर्टरी निकलती है उसमें से। कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो क्या होती है, उसमें से आर्टरी निकलती है और ईच ऑफ विच, हर कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो फर्दर डिवाइड हो जाती है एक इंटरनल इलियक आर्टरी में और एक एक्सटर्नल इलियक आर्टरी में, ठीक हो गया। अब दो फर्दर निकल आई, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ना, ईच एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आगे जाके बन जाती है फीमोरल आर्टरी, ठीक है। नेक्स्ट उसका जो नाम है वो है फीमोरल आर्टरी। वो क्या करती है, अपर थाई में जो है ना हमें ब्लड फ्राहम करती है, हमारी थाइस को, नीज को, शैंक को और फुट को और एंकल को, इन सब चीज़ों को ब्लड प्रोवाइड करना फीमोरल आर्टरी का काम है। और जो शैंक है ना, थाई का भी आपको पता है, नी घुटना है, फुट एंकल सबका पता है। शैंक आपको लगा होगा, एक नया वर्ड है। व्हाट इज़ शैंक? शैंक इज़ द पार्ट फ्रॉम नी टू एंकल, ठीक है। हमारे घुटने से लेके हमारे एंकल टखने तक जो हमारा हिस्सा है ना पतला सा, बेसिकली उसके लिए शैंक का वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। और जो इंटरनल इलियक आर्टरी है ना, सप्लाई ब्लड टू द टिश्यू एंड ऑर्गन्स इन एंड अराउंड द पेल्विस। हमारे पेल्विस जो है, जो कि हमारा रीजन बिटवीन, जो हमारा सेंट्रल रीजन है, हमारी ऊपर वाली बॉडी और नीचे वाली बॉडी के जो सेंट्रल में जो हमारा रीजन है उसको पेल्विक रीजन बोलते हैं। ये पेल्विस के इर्द गिर्द जो इसके अंदर जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उन सबको ब्लड सप्लाई करती है इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग ब्लैडर आ जाता है, रेक्टम आ जाता है, हिप्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं, बटॉक्स, सब कुछ जो है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। सो ये जो है वो फाइबर जो है, ये मैंने आपको सारा जो है वो सारी आर्टरीज बता दी हैं। ये आर्टीरियल सिस्टम था बेसिकली, जो जो है पल्मोनरी आर्टरीज का भी बता दिया कि वो तो लंग्स में चली जाती हैं। उसके बाद एओर्टा का भी बता दिया कि एओर्टा किस तरह हार्ट से निकलती है और सारी बॉडी में वो किस तरह फैलती है और किन आर्टरीज का क्या क्या नाम है। सो लेट मी टेल यू द डायग्राम। सो दिस इज आर्टरी टू हेड रीजन, लुक लाइक दिस इज एओर्टिक आर्क, ओके। ये पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स की तरफ जा रही है, ठीक है। डोर्सल एओर्टा, थोरेसिक रीजन जो है उसे क्रॉस किया तो डोर्सल एओर्टा आ गया। ये आर्टरी टू आर्म है। हिपैटिक आर्टरी जो है वो लिवर में है, ठीक है। रीनल आर्टरी किडनीज में है। मेसेंट्रिक आर्टरीज इंफीरियर टू दीज हैं और जो लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को सप्लाई करती है। इलियक आर्टरी जो है वो फर्दर है और आगे डिवाइड होकर फीमोरल आर्टरी है। जो एक्सटर्नल जो इलियक आर्टरी है वो फीमोरल आर्टरी बन जाती है। और इस तरह जो है वो ये आर्टीरियल सिस्टम जो है थोड़ा बहुत, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टीरियल सिस्टम।
I hope you have understood, and in my next video I will discuss about the Venus system. Thank you. Keep watching my video and do subscribe my channel. Allah Hafiz.